मकबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1। सिकंदर महान फिलिप का पुत्र मैकदूनी सिकंदर कीतियों के देश चला और फर्सियों और मेदिया के राजा दारा को पराजित कर उसकी जगह स्वयं वहां का राजा बन बैठा। इसके पहले वह यूनान का राजा था। उसने बहुत से युद्ध किए, किलों पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी के राजाओं का वध किया। वह दुनिया के छोर तक गया और उसने बहुत सी जातियों को लूटा। पृथ्वी उसके सामने मौन रही। वह घमंड से फूल उठा और अहंकारी हो गया। उसने एक बड़ी सेना तैयार की थी और कितनी ही जातियों के देश और उनके शासक अपने अधीन कर लिए और वे उसे कर देते थे। इसके बाद वह बीमार पड़ा और वह समझ गया कि मृत्यु निकट है। उसने अपने रहते ही उन कुलीन उच्च अधिकारियों के बीच अपना राज्य बांट दिया जो युवा अवस्था में उसके साथी थे। जब सिकंदर को राज्य करते 12 वर्ष हो गए थे तो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद उसके उच्च पदाधिकारी अपने शासित क्षेत्रों में राज्य करने लगे। उसकी मृत्यु के बाद उन सब ने अपने सिर पर मुकुट धारण किया और उनके बाद उनके पुत्रों ने बहुत वर्षों तक ऐसा ही किया। उनके कारण पृथ्वी की दुर्गति हो गई। उनमें राजा अंतियोख का पुत्र एंटियोक एपिफेनेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य का 137वें वर्ष राजा बना। इज़राइल में यूनानी रीति रिवाज। उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि करें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हुए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। वह गैर यहूदियों से मेल जोल रखने लगे और पाप के दास बन गए। मिस्र पर एपिफेनेस का अधिकार। जब राजा एंटियोक ने अपना राज्य सुदृढ़ कर लिया तो उसकी इच्छा हुई कि वह मिस्र का भी राजा बन जाए और इस प्रकार 2 राज्यों पर शासन करे। वह रथों, हाथियों, घोड़ों और बड़े जहाजी बेड़ों की विशाल सेना लेकर मिस्र पहुंचा। उसने मिस्र के राजा प्टोलेमियोस पर आक्रमण किया। बहुत से लोग घायल हुए और प्टोलेमियोस अंतियोख से डरकर भाग निकला। उसने मिस्र के बहुत से किलेबंद नगरों पर अधिकार कर लिया और मिस्र का बहुत सा धन लूटा। यरूशलेम की लूट। एंटियोक ने मिस्र पर अधिकार करने के बाद वहां से लौटकर 133वें वर्ष इज़राइल पर आक्रमण किया। वह एक विशाल सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाया। उसने गर्व के मद में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। सोने की वेदी, दीप वृक्ष और सारी सामग्रियां, भेंट की रोटियां की मेज, अर्ध की सुराइयां और पात्र, सोने के धूपदान, पर्दा और मंदिर के बाहरी द्वार पर जड़ा हुआ सोना ले लिया। उसने चांदी, सोना, बहुमूल्य पात्र और छिपे हुए खजाने जो उसे मिले यह सब अपने अधिकार में कर लिया। यह सारा धन माल लेकर वह अपने देश लौट गया। उसने बहुत से लोगों की हत्या की और गर्व भरे नारे लगाए। तब इज़राइल में महान शोक मनाया गया। प्रशासक और नेता कराते रहे। युवक और युवतियां तिरस्काय हो गए और स्त्रियां का सौंदर्य नष्ट हो गया। हर एक वर शोक मनाता था और नववधु अपने कक्ष में बैठी विलाप करती थी। पृथ्वी अपने निवासियों की दशा पर कांप उठी और याकूब का सारा घराना अपमान से लज्जित हुआ। यरूशलेम में पुनः लूट। 2 वर्ष बाद राजा ने यहूदा के नगरों में एक कर अधिकारी भेजा। वह एक भारी दल लेकर यरूशलेम आ पहुंचा। उसने धोखा देने के लिए पहले तो लोगों से मीठी मीठी बातें की। जब लोग आश्वस्त हो गए तो वह एकाएक नगर पर टूट पड़ा। उसने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और बहुत से इजरायलियों का वध किया। उसने नगर लूटा और जला दिया। उसने उसके मकान, उसकी 4 दीवारें गिरा दी। शत्रु स्त्रियों और बच्चों को बंदी
बंदी बनाकर ले गए और उन्होंने पशुओं को भी अधिकार कर लिया। तब उन्होंने दाऊद नगर के चारों ओर किले के साथ एक बड़ी सुदृढ़ दीवार बनाई जो उनका अपना गढ़ बन गया। उन्होंने वहां दुष्ट लोगों को बसाया, ऐसे लोगों को जो संहिता का पालन नहीं करते थे। वह वहीं बस गए। उन्होंने वहां शस्त्र और खाद्य सामग्री जमा की और यरूशलेम का लुटा हुआ सारा माल वहां एकत्रित किया। इस प्रकार वह एक बड़ा फंदा बन गया। वह पवित्र स्थान के लिए घात स्थल बन गया और इज़राइल में उसका एक भयानक शत्रु खड़ा हो गया। उन्होंने पवित्र स्थान के निकट निर्दोष रक्त बहाया और पवित्र क्षेत्र को अपवित्र कर दिया। इस कारण यरूशलेम के निवासी भाग खड़े हुए और वह विदोषियों का नगर बन गया। वह अपने ही निवासियों के लिए अपरिचित जैसा हो गया। उसकी संतान ने उसका त्याग कर दिया। उसका पवित्र स्थान मरुभूमि की तरह उजड़ गया। उसके पर्व विलाप में, उसके विश्राम दिवस कलंक में और उसका सम्मान अपमान में बदल गया। वह पहले जितना प्रतिष्ठित था वह उतना ही अपमानित हुआ और उसकी महिमा शोक में बदल गई। यहूदियों के धार्मिक पतन का प्रयास। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इजरायलियों में बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने यरूशलेम और यूदा के अन्य नगरों में दूतों से कहला भेजा कि वह अपने अपने यहाँ पृथ्वी की जातियों के विधि निषेध अपनाएं। मंदिर में होम बलि, यज्ञ और अर्घ ना चढ़ाएं, विश्राम दिवस और पर्व ना मनाएं, मंदिर और मंदिर के सेवकों को अपवित्र कर दें, वेदियां, पूजा स्थान और देव मूर्ति तैयार करें, सूअरों और अन्य पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाएं, अपने बच्चों का खतना ना करें और हर प्रकार के दूषण और अशुद्धता से अपने को अपवित्र कर दे। इस तरह वे संहिता भूल जाएं और अपनी परंपराओं को बदल दें। जो राजा के इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे प्राण दंड मिलेगा। उसने अपने राज्य भर के लिए अपनी आज्ञा प्रसारित कराई। उन्होंने इन बातों के लिए लोगों पर निरीक्षक नियुक्त किए और यूदा के नगरों को आदेश दिया कि हर नगर में बलिदान चढ़ाए जाएं। इस तरह बहुत से लोगों ने इन बातों का पालन किया और प्रभु की संहिता का परित्याग किया। उन्होंने देश में पापाचरण किया और इजरायलियों को गुप्त स्थानों में छिपाने के लिए विवश किया। 145वें वर्ष के किस्लेवे महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभिन्न दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वह उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। शक्ति की बागडोर उनके हाथ में थी, इसलिए उन्होंने हर महीने उन इजरायलियों के साथ वही किया जिन्हें वे दोषी पाते थे। वे महीने के 25वें दिन होम बलि की वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों का खतना कराया था उन्हें राजाज्ञा के अनुसार अपनी गर्दन में लटके शिशुओं के साथ उनके निकट संबंधियों और खतना करने वाले लोगों के साथ मार दिया जाता। फिर भी बहुत से इजरायली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वह अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वह मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वह अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाए और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इजरायली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इजराइल पर छाया रहता था।